नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक तिथियां घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक घोषणा हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से सभी पार्टियां पॉलिटिकली एक्टिव हो गई हैं, ऐसे में ये स्पष्ट है कि सभी पार्टियां अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सबकी प्लानिंग सेट हो गई है। बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं महागठबंधन भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। महागठबंधन भी हर बार का पलटवार करने को तैयार है और सरकार को घेरने की कोई भी कोशिश जो है वो छूट नहीं रही है। लेकिन इसी बीच अब बिहार की सियासत में ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है और इसके एंट्री के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने जो दावा किया है उसके अनुसार कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के वोट पर चोट पड़ेगा। लेकिन वहीं बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यह दावा किया है कि वो बिहार में विधानसभा की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के इस ऐलान के बाद महागठबंधन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। एआईएमआईएम के इस ऐलान से जेडीयू और बीजेपी को फायदा होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उनमें से 2/3 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन का ही कब्जा है। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में पहली बार खाता खोला था। एआईएमआईएम ने जिस सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उनमें से ज्यादा वैसी सीटें हैं जिन जगहों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। कई सीटों पर तो मुस्लिम मतदाताएं निर्णायक हालात में हैं। सबसे अहम बात है कि एआईएमआईएम ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया उनमें अभी मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 7 राजद के हैं और 2 कांग्रेस के हैं। ऐसे में राजद और कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जब से एआईएमआईएम की एंट्री बिहार में हुई है, बिहार की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है और इसी बीच अब महागठबंधन को इसकी मार भी झेलनी पड़ सकती है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि ओवैसी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है उनमें से ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं, करीब 2/3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस या फिर राजद की सीट है और खासकर बात की जाए वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अब जहां इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को सीधा होगा, वहीं महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि महागठबंधन में अभी भी ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। दावा तो किया जाता है कि महागठबंधन में हर चीज सही है, लेकिन जिस हिसाब से प्लानिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, मांझी की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात, या फिर उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी या फिर अखिलेश सिंह, जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए। इसके बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और उन्होंने ये तक कह दिया था कि इस विषय पर वो आलाकमान से बात करें, कांग्रेस के आलाकमान जो डिसाइड करेंगे वही होगा। हालांकि जो दावा किया जा रहा है एआईएमआईएम के द्वारा, उसके बाद भी अब महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।